हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल लर्नर वी। आज हम पढ़ेंगे बच्चों क्लास 4th एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक और उसका फर्स्ट चैप्टर गोइंग टू स्कूल। तो बच्चों इसमें देखिए जैसा कि चित्र में बना है कि इसमें गोइंग टू स्कूल स्कूल जाने का बच्चे कैसे कैसे रास्ते चुनते हैं, कैसे कैसे जब भारी बरसात होती है तो उसके बाद बच्चे स्कूल जाने में बेचारों को बड़ी मेहनत पड़ती है, तो कैसे कैसे रास्ते वो अपने लिए तैयार करते हैं उसी के बारे में इसमें बताया गया है कि हम कैसे भारी बरसात के बाद या बाढ़ के बाद कैसे स्कूल जाने का प्रयास करते हैं या बच्चे किस तरह से स्कूल पहुंचते हैं। तो चलिए उसी को देखते हैं। Let us meet some children and see how they reach school. ये देखिए बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये बैम्बू ब्रिज बना है। ठीक है, बैम्बू मीन्स बांस, जो बांस है उसी का बनता है बैम्बू ब्रिज। ब्रिज का मतलब आप लोग को पता है, ये पुल, बांस का पुल। ठीक है, तो ये कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये कहाँ पाया जाता है? असम में। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है? और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ट्राई दिस। और टेस्ट में ये आ भी सकता है, पूछा भी जा सकता है कि बैम्बू ब्रिज कहाँ पाए जाते हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग? ये असम में पाए जाते हैं। अब देखो बच्चों, इसमें चित्र बना हुआ है, छोटे छोटे बच्चियां और बच्चे बने हुए हैं। ये क्या करते हैं? कोई एक्टिविटी करते हैं, वही आपको बता रहे हैं। कलेक्ट सम ब्रिक्स, ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज सोन इन द पिक्चर। ये पिक्चर में दिखाया जैसे जा रहा है कि थोड़ी सी ब्रिक्स लेकर, यानी कि ब्रिक्स ईंटें, ब्रिक्स यानी ईंटें, ईंटों की मदद से क्या करेंगे हम लोग? कलेक्ट सम ब्रिक्स, कुछ थोड़ी सी ईंटें इकट्ठा करेंगे। ले देम ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन में बिछा देंगे। इन अ लाइन, लाइन में, एज सोन इन द पिक्चर, जैसे पिक्चर में दिखाया जा रहा है। ट्राई वॉकिंग ऑन देम, और उन पर चलने का प्रयास करेंगे। वाज इट इजी, क्या ये सरल है? देन मेक अ स्मॉल सेकेंड स्टेप, मेक अ स्मॉल ब्रिज बाय टाइंग 4 or 5 बैम्बू पोल्स टुगेदर। क्या करेंगे अब दूसरे में? छोटे छोटे जो है बैम्बू लेंगे। बैम्बू मीन्स, अभी आपको हमने बताया था, बांस। छोटे छोटे बांस लेंगे और उन्हें क्या करेंगे? बाय टाइंग 4 or 5 बैम्बू, 5 या 4 या 5 बैम्बू को कस के बांध लेंगे टुगेदर, साथ साथ में। आस्क योर टीचर टू हेल्प यू, अपने टीचर से पूछिए कि ब्रिज बम्बू को जो कलेक्ट करके 4 या 5 बम्बू को इकट्ठा करके उनको बांध के हम कैसे पुल का निर्माण कर सकते हैं। नाउ वॉक ऑन योर ब्रिज, अब आप इसमें कैसे चढ़ेंगे? हाउ डिड यू फील, कैसा महसूस करेंगे? डिड यू फॉल डाउन, कि आप गिर जाएंगे? इफ़ यू वॉक लाइन लाइक दिस अ फ्यू टाइम्स, क्या थोड़े समय के लिए, कुछ टाइम के लिए आप इसमें चल सकते हैं। यू विल स्टार्ट फाइंडिंग इट ईजी, तो आप थोड़े समय जब इस पे चलेंगे, प्रयास करेंगे, तो थोड़ी देर बाद इसको आसान तरीका पाएंगे। अब तीसरी एक्टिविटी है, डू यू थिंक इट वुड बी easier to walk on this bridge barefoot on or with shoes or slippers? Why? ये कह रहे हैं कि आप क्या महसूस करते हैं, क्या आप सोचते हैं कि इस पे इजी होगा चलना, जब हम बिना किसी नंगे पैरों से चलेंगे तो इस पे आसान होगा, या कि जूते पहन के या चप्पल स्लीपर पहन के इस पे चलेंगे तो आसान होगा, और अगर आसान नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, या आसान होगा तो क्यों होगा? वही ये एक्टिविटी बता रहे हैं। अब इसमें देखिए, इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव, जैसे कि हम जहाँ भी रहते हैं, फील इट, कि इट्स रेन सो मच वेयर वी लिव, हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात हो गई है। सम टाइम आफ्टर द रेन, कुछ समय बाद, बरसात के कुछ समय बाद, कभी कभी, देयर इज नी हाई वाटर एवरीवेयर, घुटनों तक का पानी जो है
चारों तरफ फैला रहता है। बट दैट डज नॉट स्टॉप अस, लेकिन वो हमें रोक नहीं पाता फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो कभी नहीं थकते, कभी नहीं रुकते। वही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि जो बच्चे पढ़ने वाले होते हैं या जो बच्चे अपनी शिक्षा में कोई विघ्न बाधा नहीं पसंद करते हैं, वो क्या करते हैं, घुटनों तक पानी होता है उसके बाद भी वो उनका रास्ता नहीं रोक पाता है। वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड, अपने एक हाथ में किताबें लिए हुए, एंड बैम्बू विथ अदर, और दूसरे हाथ में बैम्बू लेकर क्या करते हैं, वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू, हम क्या करते हैं, बैम्बू का जो पुल है उसको क्रॉस करते हैं। बैम्बू की मदद से एक बैम्बू अपने हाथ में लिए रहते हैं और दूसरे हाथ में अपनी बुक्स लिए रहते हैं। देखिए इसमें बना है चित्र इस लड़की का, देखिए इसमें ये बना है ना, ये देखिए एक हाथ से उसने अपना बैम्बू पकड़ रखा और दूसरे हाथ से बुक्स। तो हम क्या करते हैं, ये वी क्विकली क्रॉस द बैम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच स्कूल। हम क्या करते हैं, हम जल्दी से क्रॉस कर देते हैं बैम्बू ब्रिज को, जो है बैम्बू की मदद से, रोप ब्रिज जो कि रस्सियों से बंधा हुआ है, रीच स्कूल, और स्कूल पहुंच जाते हैं। तो हम कैसे एक्टिविटी करते हैं, फर्स्ट सबसे पहले इसमें बताया गया है कि हम छोटे से पुल का निर्माण करते हैं ईंटों की मदद से लाइन बनाकर, और उस पर चलने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी है 4 या 5 बैम्बू को हम टाइट करके बांध करके क्या करेंगे, उन पर उनकी मदद से पुल का निर्माण करेंगे और उस पर चलने की कोशिश करेंगे। तो और तीसरी में क्या है, इसमें दिया गया है कि हम आसानी से नंगे पैर ब्रिज पर चल सकते हैं, कि हम शूज और स्लीपर पहन के चल सकते हैं। अगर चल सकते हैं तो क्यों। और इसमें बताया गया कि भारी बरसात में बच्चे एक बैम्बू ब्रिज से कैसे गुजरते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि बैम्बू ब्रिज असम में पाया जाता है। इसको आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके टेस्ट वगैरह में पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं, द ट्रॉली। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हम क्या करते हैं, अब ये कहाँ का बताया गया है, ये लद्दाख का बताया गया है। लद्दाख, ये देखिए लद्दाख में हम क्या करेंगे, लद्दाख में ट्रॉली की मदद से बच्चे भारी बरसात या कोई भी बाढ़ वगैरह का सामना करना होता है तो बच्चे क्या करते हैं, ट्रॉली का उपयोग करते हैं। तो एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट टू स्कूल। हम प्रत्येक दिन क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं रिवर और स्कूल जाने के लिए। तो रिवर को क्रॉस करे बिना हम स्कूल नहीं पहुंच सकते हैं लद्दाख में। द रिवर इज वाइड एंड डीप, ये कैसी है, ये वाइड है ना, और क्या है, गहरी है। और देयर इज ए स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ये ट्रॉली जो है, ट्रॉली देखिए इस पे ये रोप लगी हुई है ना, ये रोप लगी हुई है, और ये किस चीज की है, आयरन की है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो गया कि लद्दाख में हम बरसात के बाद या भारी विनाश के बाद बच्चे किस तरह से, बाढ़ वगैरह के बाद बच्चे कैसे स्कूल पहुंचते हैं, तो किसकी मदद से, द ट्रॉली। अब ट्रॉली कैसी होगी, ट्रॉली होगी कि ये रोप जो है ये आयरन की होती है, ये रोप आयरन की होती है और स्ट्रॉन्ग होती है, इतनी मजबूत होती है। द रिवर इज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर, और वो नदी के ऊपर बंधी रहती है ट्रॉली सहित। ऑन बोथ साइड इट इज टाइड टाइटली विद स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। अब ये कहाँ से बंधी होती है, ये स्ट्रॉन्ग ट्रीज से, पेड़ों से, और रॉक्स पहाड़ियों से बंधी हुई होती है, क्या, रोप। ओके, देयर इज अ ट्रॉली। अब देखो यहाँ पे बताया गया है, देयर इज अ ट्रॉली एंड ओपन अटैच्ड विद द रोप। रोप
से अटैच्ड ट्रॉली होती है आयरन की, वो रोप आयरन की होती है और उससे अटैच्ड वो ट्रॉली होती है जिस पे एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड। ये वुड का बना हुआ है। ट्रॉली किसकी बनी हुई है? वुड की बनी हुई है। ये ट्रॉली जो है ये मेड बाय वुड है ना। और इसमें जो रोप लगी हुई है वो काय की है? आयरन की है। ठीक है, तो आयरन की रोप में ट्रॉली वुड की बंधी हुई है जिस पर क्या होता है, ये ओपन बॉक्स की तरह होती है। ओपन बॉक्स की तरह मतलब ऐसे ऐसे, ये ऐसे बनी हुई होती है ओपनली। इसमें आप देख सकते हैं कि कितने बच्चे बैठे हैं या कितने लोग बैठे हुए हैं। 4 or 5 of us sit in the trolley। अब इसमें कितने बच्चे बैठ जाते हैं? 4 या 5 लोग इसमें बैठ के ट्रॉली में एक साथ अक्रॉस करते हैं। ए पुली हेल्प द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। ये रोप में बंधी हुई ट्रॉली, इसमें 4 या 5 बच्चे एक साथ बैठकर इसको पार करते हैं रिवर को। We reach the other side of river in a short time। इससे क्या होता है? टाइम भी बचता है। तो ये बच्चों ये यहाँ पे ट्रॉली का यूज हुआ है लद्दाख में। इसमें ट्रॉली में बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। और इसके पहले हमने पढ़ा ऊपर कि यहाँ असम में बैम्बू ब्रिज की मदद से बच्चे अपने स्कूल तक पहुँचते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये लेट अस डू। ये वर्क है, ये एक्सरसाइज है। ऑब्जर्व पिक्चर 1 and 2। इन द पिक्चर्स चिल्ड्रेन आर पुलिंग द बकेट्स फ्रॉम द वेल। अब बच्चे क्या करते हैं? इसमें डलिया वो बकेट बांध के, कोई बाल्टी वगैरह बांध के बच्चे इसमें एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में अंतर है। विच वुड बी ईजियर। कौन सा आपको इजी लग रहा है? इजी आपको ये लग रहा है कि ये लग रहा है कि ये लग रहा है? और डिफरेंट बोथ। विच वुड बी ईजियर। कौन सा आसान लग रहा है? यूजिंग द पुली आर नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग्स। अब नेक्स्ट देखते हैं। इनमें आपको सेलेक्ट करना है कि ये इन दोनों पिक्चर्स में आपको कौन सा इजी वे लग रहा है। अब ये देखिए, लुक अराउंड यू। अपने चारों ओर देखिए। वेयर ऑल डू यू सी द यूज ऑफ पुली। लेट्स लिस्ट देम। आप कौन कौन सी चीज़ें बांध के ऐसा कर सकते हैं? एक में बकेट बंधी हुई है और एक में ये पिक्चर कोई बंधा हुआ दिख रहा है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि आप इसमें ट्राई करिए कि कौन सा आपको क्या बांधना है और किस तरह से उनकी आप लिस्ट तैयार करेंगे। अब सेकंड देखते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ पुली ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स। अब इसको बांध करके कोई भी चीज़, वेरियस थिंग्स, बहुत सी विभिन्न तरह की चीज़ें आप बांध करके ट्रॉली में या वेल में या किसी चीज़ में आपको वेरियस थिंग्स, विभिन्न तरह की चीज़ें बांध करके प्रयास करना है एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर्स में दिखाई दिया है। अब इसमें देखिए, पहली पिक्चर में, ये सेकंड पिक्चर में वेल में बंधा हुआ है और फर्स्ट पिक्चर में ये किसी गड्ढे वगैरह में दिख रहा है कि बांध के लटकाया गया है। थर्ड में ये चारपाई या कोई पलंग वगैरह है, उसमें बांध करके ये डोरी से ईंट लटकाई गई है, ये ब्रिक लटकाया गया हुआ है। देखिए ये, तो इस तरह से बच्चों ये फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पिक्चर को जो है दिखाया गया। अब सीमेंट ब्रिज देखिए।
सीमेंट ब्रिज का ये है कि सीमेंट ब्रिज हम लोगों को मतलब हर जगह मिलता है, अपने इंडिया में हर जगह सीमेंट ब्रिज मिलता है। सीमेंट वी ऑफन नीड टू गो across some water bodies, so we use bridges, है ना। जब हम अब सीमेंट ब्रिज की बात करें, वी ऑफन हम प्रायः हमें ज़रूरत होती है, दूसरी तरफ पानी की कोई भी चीज़ हो, तालाब हो, नदी हो, झरना हो, कोई भी पानी से संबंधित चीज़ हो, तो हमें क्रॉस करना पड़ता है। जैसे पानी है, नदी है, तो हमें उस पार जाना है, तो हमें ब्रिज की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर ब्रिज कैसा है? सीमेंटेड, है ना, सीमेंटेड ब्रिज है। सो वी यूज़ ब्रिजेस, हम ब्रिजेस का यूज़ करते हैं। दे आर मेड ऑफ सीमेंट, जो कि सीमेंट से बने हैं। ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स, जो कि किसके बने हैं? ब्रिक्स के बने हैं। उसमें तीनों चीज़ें होती हैं, सीमेंटेड होते हैं, और उसमें ब्रिक्स का यूज़ होता है, सीमेंट होती है। उसमें क्या क्या यूज़ होता है? सीमेंट होती है ना, और ब्रिक्स होती हैं, और क्या होता है? आयरन रॉड, है ना, आयरन रॉड, आयरन रॉड का प्रयोग होता है। द ब्रिज में आल्सो हैव स्टेप्स। तो इस तरह से हमने आपको इसमें ब्रिज के स्टेप्स बताए गए हैं कि 3 चीज़ों से ब्रिज का निर्माण होता है, सीमेंटेड ब्रिज का। और फर्स्ट हमने आपको पढ़ाया था बैम्बू ब्रिज, दूसरा हमने आपको पढ़ाया द ट्रॉली में ब्रिज नहीं होता, बट ट्रॉली एक क्रॉस करने के लिए एक माध्यम होती है। ब्रिज यहाँ पर नहीं होता, जैसे बड़ी बड़ी लेक बनी है, बड़ी बड़ी बर्फ़ की घाटियाँ बनी हैं, तो उसमें क्या है, उसमें ब्रिज का निर्माण नहीं किया जा सकता है। तो उसमें रोप की मदद से, स्ट्रॉन्ग आयरन रोप की मदद से ट्रॉली बंधी रहती हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग ट्रीज या फिर किसी स्ट्रॉन्ग हिल से, पहाड़ी से बंधी रहती है, रॉक से बंधी रहती हैं, जिनकी मदद से 4 या 5 बच्चे एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से चले जाते हैं, और इस तरह से अपने स्कूल पहुंच जाते हैं। तीसरा और सबसे आसान, मतलब जो हम लोगों ने ज़्यादातर देखा है, तो वो क्या देखा है? सीमेंटेड ब्रिज यूजुअली हर जगह आसानी से दिखाई देते हैं, तो हमारे यहाँ सीमेंटेड ब्रिज ज़्यादातर पाए जाते हैं। असम में पाए जाते हैं बैम्बू के ब्रिज हैं, और लद्दाख में पाई जाती हैं ट्रॉली ब्रिज, और यहाँ पर इंडिया में सबसे ज़्यादा सीमेंट ब्रिज, यानी कि हम लोगों की तरफ ज़्यादातर सीमेंट ब्रिज का ही प्रयोग होता है। तो बच्चों, ये था आपका फर्स्ट चैप्टर ईवीएस का, और सेकेंड वीडियो में हम आपको इसके क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम समझ में आई हो, या भी कोई भी आपकी जिज्ञासा हो, या कोई भी आपकी मतलब परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखें। और आपकी कमेंट की वजह से हमने आज से ये सिलेबस शुरू किया है। आपकी डिमांड थी क्लास 4th के ईवीएस के चैप्टर्स पढ़ाए जाएं, तो हमने आपको पढ़ाया। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए बच्चों, क्योंकि हमारा पढ़ाने का उद्देश्य मात्र आपको समझाना ही है। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो थैंक यू।